मध्य प्रदेश में लंबे समय से अतिथि शिक्षक अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को राजधानी भोपाल में अतिथि शिक्षकों ने प्रदर्शन कर अपनी मूलभूत मांगों को लेकर आवाज उठाई थी। अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन के बाद बुधवार को अतिथि शिक्षकों के एक दल ने स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, जिसमें कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। अतिथि शिक्षक वर्षों से लंबित मांगों के लिए कल भोपाल की सड़कों पर उतरे थे। परिणाम स्वरूप सरकार ने संज्ञान लिया। कल भी हमारा एक डेलीगेशन माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिला था और आज 11 बजे अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग डॉक्टर संजय गोयल जी, डीपीआई आयुक्त शिल्पा गुप्ता जी के साथ में हमारी बैठक हुई, जिसमें हमारी कुछ मुख्य मांगों पर चर्चा हुई। हमारी मुख्य मांग थी गुरुजियों की भांति अनुभव का लाभ देकर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए, लेकिन उस मांग को अभी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद उस पर निर्णय करेंगे। लेकिन जो भी हमारी वर्तमान में तात्कालिक समस्याएं थीं उन पर सहमति बन गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को कभी भी बाहर कर देते थे, अब ये कर दिया कि अब अतिथि शिक्षकों की भर्ती 1 जुलाई से लेकर 30 अप्रैल तक के लिए होगी। बीच में किसी भी अतिथि शिक्षक को बाहर नहीं करेंगे। हालांकि सरकार की घोषणा थी कि हम वार्षिक अनुबंध करेंगे, लेकिन उन्होंने वार्षिक अनुबंध तो नहीं किया, 10 महीने का अनुबंध करने पर सहमति दी है। और सभी अतिथि शिक्षकों को जो सीधी भर्ती, प्रमोशन, ट्रांसफर किसी भी कारण से बाहर हुए, अनुभव के आधार पर रिक्त पदों पर उनको वरीयता देकर समायोजित करेंगे। इस तरीके से अतिथि शिक्षकों की जो भी तकनीकी समस्याएं थी पोर्टल संबंधी, उन विसंगतियों को भी दूर करने का आश्वासन हमको दिया है और 2-3 दिन के अंदर इस संबंध में आदेश जारी होंगे। स्कोर कार्ड में हमने अनुभव के आधार पर अंक मांगे थे, जो अभी 20 अंक दिए थे वो विसंगतिपूर्ण थे, उसमें भी सुधार करके लगभग 10 साल का अनुभव जोड़ने पर सहमति बनी है और जल्दी ही आदेश जारी होंगे। इसके लिए मैं प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों की ओर से प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी, स्कूल शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को साधुवाद देता हूँ। इस पर भी हमारी चर्चा हुई है माननीय शिक्षा मंत्री जी से एवं लोक शिक्षण संचालनालय की जो आयुक्त मैडम वहाँ पर उपस्थित थी, शिल्पा गुप्ता जी। तो शिक्षा मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जब हम 70 और 80 हज़ार देने वाले शिक्षकों के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कि नियमित शिक्षक हैं, तो ये तो बेचारे अतिथि शिक्षक हैं जिनको हम 2-2, 3-3 महीने के बाद नियुक्ति देते हैं और 2-3 महीने इनसे सेवा लेते हैं, तो कम से कम इन लोगों को 30% से मुक्त रखना चाहिए। और वर्तमान में जिन अतिथि शिक्षकों को 30% से कम परीक्षा परिणाम के कारण बाहर किया गया है, उन्हें पुनः मौका देना चाहिए। ऐसा निर्देश आयुक्त मैडम को शिक्षा मंत्री जी ने दिया है। मैं शिक्षा मंत्री महोदय का और मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने वर्तमान में कुछ मांगों का संज्ञान लिया है और हमें उसका उचित लाभ देने के लिए सहमति बनाई है। लेकिन जो सहमति बनी है, इन सहमति से संबंधित समस्त आदेश यदि 30 तारीख के पहले नहीं होते हैं और हमें इसका लाभ नहीं मिलता है, तो हम मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक मिलकर फिर एक बार शक्ति का प्रदर्शन 2 अक्टूबर को करेंगे। यदि इसमें जो भी कुछ होगा, इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन दोनों होगा, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य जो है पद स्थायित्व है, नियमितीकरण है। या तो अतिथि शिक्षकों की विभागीय पात्रता परीक्षा गुरुजियों की तर्ज पर लेकर हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाए, या तो 12 माह का सेवा काल 65 वर्ष की आयु तक हमें दिया जाए। हमारा वर्तमान की जो समस्याएं हैं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन की जो समस्या है, जिसके कारण हम आज 15-16 वर्षों से त्रस्त और परेशान हैं कि आज हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो हमारे घर परिवार का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। तो हम प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, शिक्षा मंत्री महोदय जी से करबद्ध निवेदन करते हैं कि आज हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाना अति महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि
जो अतिथि शिक्षक बाहर होते हैं कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर आज 200 से अधिक अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा। और आए दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिनको नियुक्ति नहीं मिलती, जो बेरोजगार हो जाते हैं वह ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं समस्त 70,000 अतिथि शिक्षकों की ओर से कि हमारी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए, हमारे रोजगार को सुरक्षित किया जाए। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। संतोष कहार, प्रदेश महासचिव।